अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास गूगल पिक्सल 4a है जिसका आईमी रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो आपका फ़ोन रूट होना चाहिए। तो रूट की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो मैं पहले ही बना चुका हूँ और अपने चैनल पे अपलोड भी कर चुका हूँ। तो इसके हमने डेवलपर ऑप्शन में आना है। यहाँ पे हमने यूएसबी डबिंग का ऑप्शन ऑन कर लेना है। अब कंप्यूटर पे आते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने ए टू जेड सारा तरीका समझाया हुआ है। सबसे पहले आईमी रिपेयर करने से पहले हमने फ़ोन का ईएफएस का जो पार्टीशन है उसको हमने अरेज करना है, यानी कि उसको डिलीट करना है। उसके लिए हमने एडीबी का टूल ओपन करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एडीबी का कमांड देना है। फ़ोन पे जो नोटिफिकेशन आएगा उसको अलाउ कर देना है और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एस यू जैसे टाइप करेंगे फ़ोन पे को, और रूट की परमिशन का नोटिफिकेशन आएगा उसको भी हम अलाउ कर देंगे। ठीक है। इसके बाद बाकी के जो ईएफएस के कमांड्स मैंने वेबसाइट पे दिए हुए हैं वो तमाम आपने तरतीबवार कॉपी पेस्ट करते जाना है। हर एक कमांड मुकम्मल कॉपी करना है और पेस्ट करना है, जिससे आपके फ़ोन का जो ईएफएस का पार्टीशन है वो डिलीट हो जाएगा। ये मैंने तमाम कमांड्स दिए। लास्ट कमांड देने के बाद आपने फ़ोन को रीसेट कर देना है। रीसेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पे आपने सिस्टम में जाना है और रीसेट ऑप्शन में गए अरेज ऑल डाटा पे क्लिक करते हुए आपने अपने फ़ोन को फैक्ट्री डाटा रीसेट कर देना है। तो रीसेट का ये अमल कुछ वक्त लेगा, लेकिन मैंने वीडियो को कुछ फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आप लोगों का कीमती वक्त बच सके। तो फ़ोन ऑन होने के बाद हम इसके सेटअप विज़ार्ड की सेटिंग करेंगे। ये सेटिंग करने के बाद आगे का अमल मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, तो ये ऑन हो चुका। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका आईमी चेक करवा देता हूँ। *#06# मिलाएंगे तो आईमी 0044 से स्टार्ट होगा, यानी कि इसका ईएफएस का पार्टीशन डिलीट हो चुका है और इसकी सिक्योरिटी की जो पार्टीशन है वो अरेज हो चुकी है। अब मैं दोबारा अबाउट में गया, यहाँ से बिल्ड नंबर पे 3 दफ़ा क्लिक करूँगा और डेवलपर ऑप्शन में जाके यूएसबी डबिंग का ऑप्शन ऑन कर दूँगा और कंप्यूटर से हमने मैजिस की एप्लीकेशन को शिफ्ट करना है अपने मोबाइल में, ताकि रूट की परमिशन हम फ़ोन को दे सकें। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी। अब हम दोबारा कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पे आपने करना ये है कि मेरी वेबसाइट जो लिंक दिया हुआ है वहीं पे आपको गूगल पिक्सल डार्क मोड अनेबल कमांड्स मिलेंगे। उसको तरतीबवार आपने कॉपी पेस्ट करते जाना है और ये लास्ट कमांड देने के बाद आपने फ़ोन की नोटिफिकेशन को डाउन करके फ़ोन के फाइल ट्रांसफ़र को सिलेक्ट कर देना है, जिससे डिवाइस मैनेजर में आपको डायग्नोस्टिक मोड का कॉलकॉम का पोर्ट शो हो जाएगा। अब हम वेबसाइट पर ही कॉलकॉम आईमी रिपेयर टूल को ओपन करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। छोटा सा 2 से 3 एमबी का टूल है, इसको हम डाउनलोड करेंगे और इस टूल की मदद से हम फ़ोन का आईमी रिपेयर करेंगे।
ये ज़िप की फ़ाइल में है। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो आपसे कोड मांगा जाएगा, 1 2 3 4 एक दफ़ा देना है, फिर दोबारा 1 2 3 4 इंटर दबाना है, तो आपका जो टूल है वो बाहर निकल आएगा। इसको ओपन किया तो एरर आया, यानी कि ये मॉडिफाइड टूल है, तो इसलिए मैं एंटीवायरस को डिसेबल कर देता हूँ। एंटीवायरस को मैंने जैसे डिसेबल किया, फ़ोन टूल को ओपन करूँगा तो टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने फ़ोन की आईमी दर्ज करेंगे दोनों लाइंस में, आईमी 1 में और आईमी 2 में। और ऊपर की जो फर्स्ट पट्टी है वहाँ पे हमने अपना कोम पॉट लिखना है, और राइट आईमी पे क्लिक करेंगे तो डन हो जाएगा, जिसका मतलब है कि आईमी रिपेयर हो चुकी है। अब फ़ोन को हम एक दफ़ा रीस्टार्ट करेंगे, यानी कि रीस्टार्ट के बाद हम देखेंगे कि आया फ़ोन का जो आईमी नंबर है वो रिपेयर हो चुका है या नहीं। इस दौरान मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर तो चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। किसी किस्म की हेल्प की सूरत में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तमाम फाइल्स और टूल्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये फ़ोन ऑन हो चुका। अब हम आईमी चेक करेंगे, *#06#। ये आईमी रिपेयर हो चुकी, लेकिन अब अगर हम इसमें सिम डालेंगे तो नो सर्विस का इशू आएगा। तो नो सर्विस का इशू सॉल्व करने के लिए हम दोबारा डाइग मोड का पोर्ट ओपन करेंगे, यानी कि एडीबी मोड में फ़ोन को कनेक्ट किया तो डाइग मोड के कमांड्स तरतीबवार आपने कॉपी पेस्ट करने हैं एडीबी टूल में। लास्ट कमांड देने के बाद आपने नोटिफिकेशन नीचे करते हुए फ़ोन को फाइल ट्रांसफ़र मोड पे कनेक्ट करना है। तो डिवाइस मैनेजर में आपको डाइग मोड का कॉलकॉम का पोर्ट शो हो जाएगा। अब क्यू फाइल का टूल है जो कि इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इसको अपने अपने पीसी में इंस्टॉल करना है और QPST लिखते हुए QPST कॉन्फ़िगरेशन का टूल ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम इस टूल में स्टार्ट क्लाइंट्स पे क्लिक करेंगे और सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ ब्राउज़र पे क्लिक करते हुए गूगल पिक्सल 4a की QCN फाइल लोड करेंगे। मैं 2 से 3 QCN फाइल वेबसाइट पे अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि गूगल पिक्सल 4a में 2 से 3 वर्जन के फ़ोन आते हैं। मेरे ख्याल में एक 5G है और एक 4G है। तो इस वजह से अगर तो आपकी नो सर्विस की इशू सॉल्व नहीं होती तो आप बारी बारी तीनों फाइल्स को ट्राई कीजिएगा। तो स्टार्ट पे क्लिक किया तो जो QCN की फ़ाइल है राइट होना स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही सेकंड में हमें QCN की फ़ाइल राइट होने का मैसेज मौसूल होगा। और ये मेमोरी रिस्टोर कंप्लीट का मैसेज आया। अब इसको एग्ज़िट कर देंगे और इस तरह हमारे फ़ोन का आईमी रिपेयर हो चुका। नो सर्विस की उम्मीद है कि प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी होगी। अब मैं फ़ोन को एक दफ़ा रिस्टार्ट करने से पहले मैं इसमें सिम डालता हूँ। तो ये मैंने सिम डाल दी। अब देखते हैं, सिम उठाई नहीं है, लेकिन हम अब इसको रीस्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट के बाद हम देखेंगे कि आया नो सर्विस की इशू जो थी आईमी रिपेयर के बाद वो सॉल्व हुई है या नहीं। तो उम्मीद है ये सारा प्रोसेस आप लोगों की समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म की अगर मुझसे गलती हुई हो या कोई बात बताना रह गई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह मुकम्मल कोशिश करूँगा कि आप लोगों की रहनुमाई कर सकूँ। तमाम फाइल्स, टूल्स और ड्राइवर्स और इसी तरह ही QCN की हर मॉडल की फ़ाइल मैं
एक ही लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इसके अलावा तमाम तरीक़ेकार भी वहीं पे मैंने लिख कर बता दिया है। इस सारे प्रोसेस के बाद आप बेशक मैजिस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि आप अपने फ़ोन में बैंक की एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर सकें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।